आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के धार से। रात में छात्रावास में घुसा घुटने घुटने पानी, जिम्मेदार अधीक्षक को पता ही नहीं। जनप्रतिनिधि राजू शर्मा और उनके बेटे ने रात को निकाला बाहर और ले गए घर। सुबह खाना खिला के परिजनों को सुपुर्द किया। पूरा मामला धार जिले के कुक्सी विधानसभा के डही क्षेत्र के ग्राम बड़वानिया का है, जहां बीती रात हुई तेज बारिश के चलते वहां के शासकीय अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास में सड़क पुलिया निर्माण के चलते अचानक छात्रावास में घुटने के ऊपर तक पानी भर गया, जिसमें वहां मौजूद करीब 42 छात्रों की जिंदगी खतरे में पड़ गई और उन्हें डूबने का डर सताने लगा। ऐसे में छात्रावास में पानी घुसने से बच्चों की चीख पुकार मच गई। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान इस बालक छात्रावास के अधीक्षक नागर सिंह अलावा उक्त छात्रावास में मौजूद ही नहीं थे और वह अपने घर पर आराम फरमा रहे थे। केवल 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के हवाले उक्त छात्रावास था। ऐसे में छात्रावास से करीब 100 मीटर की दूरी पर रहने वाले क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भाजपा नेता राजू शर्मा को रात को करीब 2:30 बजे महसूस हुआ कि अत्यधिक बारिश में सड़क निर्माण के दौरान छात्रावास के सामने बन रही पुलिया से छात्रावास में पानी घुस सकता है और बच्चों के जीवन पर खतरा हो सकता है। ऐसे में उन्होंने अपने बेटे बंटी शर्मा को साथ में लेकर अपने घर से 100 मीटर की दूरी पर स्थित छात्रावास में निजी वाहन से पहुंचे और गिरते पानी में घिरे छात्रावास में अंधेरे के कारण चीख पुकार मची थी। इसमें बेटे बंटी शर्मा के साथ छात्रावास की कमरों में जाकर पानी के बीच से बच्चों को अपने कंधों पर उठाकर बाहर निकाला। बच्चों को सुरक्षित रूप से अपने वाहन में बिठाकर खुद के घर ले गए। इस दौरान राजू शर्मा ने क्षेत्र के बीईओ प्रमोद कुमार माथुर से फोन के माध्यम से संपर्क किया, जिसमें पहले तो प्रमोद माथुर ने उनका फोन काट दिया और दूसरी बार फिर कॉल करने पर उन्होंने फोन उठाकर जवाब दिया कि बच्चों के लिए व्यवस्था करवा दी गई है और लापरवाही से बात करते हुए बात को सुनी अनसुनी कर दी। ऐसे में करीब 42 की संख्या में छात्रों की जिंदगी को दांव पर लगाने वाले अधिकारियों के रवैये को देखकर क्षेत्र की जनता भी सवाल उठा रही है कि आखिर शर्मा जी आधी रात में छात्रावास में फंसे बच्चों की परवाह करते हुए मौके पर पहुंचे और अपना कर्तव्य निभाया, नहीं तो बच्चों का क्या हाल होता। राजू शर्मा ने सभी बच्चों को अपने घर पर आश्रय देकर सुबह खाना खिलाकर उनके परिजनों को बुलाकर उनके घर भिजवाया। उनके इस सराहनीय कार्य से उनकी जमकर प्रशंसा हो रही है। अब शासन प्रशासन और जिला मुख्यालय पर बैठे अधिकारियों पर भी सवाल उठता है कि जब सरकारी तंत्र जिले में तेज बारिश की भविष्यवाणी के बाद भी अधिकारी उसे हल्के में लेकर अपने घर आराम फरमाते हैं, तो छात्रावास में सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर उनकी चिंता कौन करेगा? क्या अब हॉस्टल के जिम्मेदार अधीक्षक पर क्या कार्रवाई होगी? क्या कल रात को जो बारिश हुई उसमें मैं मेरे घर सोया था, करीब 1:30 बजे मेरी नींद खुली तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि बारिश अधिक है, तो कहीं हॉस्टल में पानी तो नहीं घुस गया यार। तो मैंने मेरे बेटे को उठाया और हम हॉस्टल तरफ गए। तो वहाँ जाके देखता हूँ तो बहुत तेज गति से हॉस्टल में पानी घुस रहा था। वहाँ पे 2 भृत्य थे, उनके साथ मिलके और 2-3 गांव वाले थे। हमने मिलके सभी बच्चों को बाहर निकाला। न वहाँ हॉस्टल अधीक्षक था, न कोई शासकीय कर्मचारी अन्य था। सभी बच्चों को सुरक्षित मेरे स्कॉर्पियो में मेरे घर लाया। 42 बच्चे थे। उसके बाद मैंने बीओ साहब को फोन लगाया तो बीओ साहब की तरफ से कोई भी संतोषप्रद जवाब मुझे नहीं मिला।